ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन जब ए तथा बी क्रमशः 2 गुना तथा 1/3 कार्य क्षमता से काम करें तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो यहाँ पे दिया है कि ए प्लस बी किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद से दिया है कि ए अपने कार्य का 2 गुना तथा बी अपने कार्य का 1/3 गुना काम की क्षमता से काम करते हैं, तो काम जो है वो 6 दिनों में समाप्त होता है। तो यहाँ से निकालेंगे, काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4A प्लस 4B बराबर, इसको अंदर गुणा करेंगे तो जो 6A प्लस और 3 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा B, तो इसको घटाएंगे तो 2A बराबर 3B निकालें तो A/B का मान हो जाएगा 3:2, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता 2 है, तो दोनों मिल करके कितना काम करते हैं, एक साथ एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क है वो ए प्लस बी दोनों मिलकर के 8 दिन में काम समाप्त करते हैं, तो ए 3 यूनिट काम करता है और बी 2 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं, तो 5 यूनिट काम करते हैं और काम 8 दिनों में समाप्त होता है, तो टोटल वर्क जो हो जाएगा वो 40 यूनिट हो जाएगा। अब ए कह रहा है कि ए कितने समय में समाप्त करेगा, तो 40/2 यानी कि ये 40/3 है, तो ये हो जाएगा 3339 यानी 13 सही 1/3 दिनों में काम समाप्त करेगा ए। और बी पूछेगा तो बी हो जाएगा 40/2, तो ये हो जाएगा 20 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। देखिए एक कितने समय में काम समाप्त करता है, 13 सही 1/3 दिनों में काम समाप्त करेगा, और बी 20 दिनों में काम समाप्त करेगा। ये हो जाएगा दोनों का आंसर। ए और बी एक साथ काम करके किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अपनी कार्य क्षमता की 2 गुनी क्षमता से कार्य करे तथा बी अपनी कार्य क्षमता की 1/3 गुना कार्य क्षमता से करे तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो यहाँ पे दिया है कि ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। और ए अपनी कार्य क्षमता का 2 गुना काम करता है, तो ए गुणे 2 प्लस बी जो है वो 1/3 गुना कार्य क्षमता से काम करता है, तो कार्य 3 दिनों में समाप्त होता है। यहाँ से निकालेंगे 5A प्लस 5B बराबर, इसको अंदर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6A और ये हो जाएगा प्लस B, ठीक है। तो अब करेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 4B, तो A/B का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 4/1। इसका मतलब ये होगा कि ए की कार्य क्षमता 4 है और बी की कार्य क्षमता 1 है, तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 5 यूनिट काम करते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे टोटल वर्क निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ से टोटल वर्क बराबर, दोनों मिलकर एक ही दिन में 5 यूनिट काम करते हैं और काम कितना 5 दिनों में समाप्त होता है, 5 से गुणा कर देंगे, टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 25, ठीक है। अब कह रहा है कि ए कितने समय में करता है, तो ए उसको कितना समय में करेगा, तो 25/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 सही 1/4 दिन में ये करेगा। और बी सी को कितना दिन में करेगा, तो बी 25 दिन में करेगा। 25/1 मतलब 25/1 बराबर हो जाएगा 25 दिनों में ये कार्य कर देगा, ठीक है। देखिए एक करेगा 6 सही 1/4 दिनों में और बी से 25 दिनों में काम कंप्लीट कर देगा, अकेले अगर काम करते हैं तब।
ए किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद छोड़ देता है तो बी बचे हुए काम को अगले 18 दिनों में पूरा करता है। यदि ए 6 दिन बाद काम छोड़ता है तो बी बचे हुए काम को अगले 12 दिनों में पूरा करता है। ए और बी अलग अलग उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे है कि ए और ये है बी। ठीक है, ए अलग अगर 4 दिन तक काम करता है, 4 दिन तक काम करता है, उसके बाद से काम छोड़ देता है तो बी उसको 18 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, और अगर ए इसी को 4 की जगह पर 6 दिन तक अगर काम कर दे, ठीक, अगर 6 दिनों तक काम कर दे तो बी जो है उसे बचे हुए काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। तो अब देखिए यहाँ पर कितने दिन ज्यादा काम करता है ए, तो ए जो है वो 2 दिन ज्यादा काम करता है तो बी को 6 दिन कम काम करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो 2a बराबर 6b, तो a/b यानी ए और बी का कार्य क्षमता निकालेंगे तो 3:1 हो जाएगा। ठीक है, 3:1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम टोटल वर्क निकालेंगे। देखिए टोटल वर्क हो जाएगा कितना, टोटल वर्क हो जाएगा ए 1 दिन में 3 करता है और बी ए 3 दिनों तक एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और 4 दिनों तक करता है। ठीक है, तो बचे हुए काम को बी 18 दिनों में कंप्लीट करता है और बी 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है। यहाँ से 4×3 12, 12 में 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 18 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 30 यूनिट। तो टोटल वर्क हमारा 30 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम ए कितने दिनों में करेगा, तो ए करेगा 30/3, क्योंकि ए 1 दिन में 3 यूनिट करता है तो ए हो जाएगा 10 दिनों में काम कंप्लीट कर देगा। और अगर यहीं पे बी पूछे बी कितने दिनों में करेगा तो 30/1 यानी 30 दिनों में, तो बी अकेला इसको 30 दिनों में कंप्लीट करेगा। ए किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद छोड़ देता है तो बी बचे हुए काम को अगले 10 दिनों में पूरा करता है। यदि ए 8 दिन बाद काम छोड़ता है तो बी बचे हुए काम को अगले 5 दिनों में पूरा करता है। तो ए और बी अलग अलग उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए ए जो है ये कितने दिनों तक, यहाँ पे ए है और ये बी है। ए अगर 4 दिनों तक काम करता है, ठीक है, और 4 दिन काम करके छोड़ देता है तो बी उसको बचे हुए काम को 10 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, और अगर ए 8 दिनों तक काम करे, 8 दिनों तक अगर काम करके छोड़ता है तो बी बचे हुए काम को 5 दिनों में कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे एक 4 दिन एक्स्ट्रा काम करता है। ठीक है, तो बी को 5 दिन कम समय लगता है। ठीक है, तो अब यहां से निकालेंगे ये 4a बराबर 5b हो जाएगा। तो a/b निकालेंगे यहां से, a/b, तो ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि a 1 दिन में 5 यूनिट काम करता है और b 1 दिन में 4 यूनिट काम करता है। तो टोटल वर्क निकाल लें पहले, तो टोटल वर्क जो हो जाएगा, देखिए ए 4 दिन तक काम करता है तो 4×5 प्लस बी 10 दिन काम करता है, तो बी 10 दिन काम करता है और 1 दिन में 4 यूनिट करता है। तो ये जगह 20 और ये 40, 20 और 40 मिनट के 60, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 60 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब ए इसको कितने दिनों में करेगा, तो ए करेगा 60/5, तो 12×5 = 60 यानी 12 दिन में कंप्लीट कर देगा। अगर यहीं पूछे बी इस काम को कितना दिनों में करेगा, तो 60/4 यानी 15 दिनों में कंप्लीट कर देगा बी। ए करेगा 12 दिनों में और बी इसी काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर देगा। पी, क्यू तथा आर 3 टाइपिस्ट एक साथ काम करके 216 पेजों को 4 घंटे में टाइप करते हैं।
एक घंटे में पी आर क्यू से उतने अधिक पेज टाइप करता है जितना क्यू पी से अधिक करता है। आर 5 घंटे में उतने पेज टाइप कर सकता है जितना पी 7 घंटे में करता है। तो बताइए प्रत्येक व्यक्ति 1 घंटे में कितने पेज टाइप करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम टाइम, ठीक है, और एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। अब यहाँ पे दिया है कि आर 5 घंटे में जितना पेज टाइप करता है, आर जो है ये 5 घंटे में जितना पेज टाइप करता है, पी उतना ही पेज 7 घंटे में करता है, ठीक है, 7 घंटे में करता है। तो अब इसका एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी जो होता है वो टाइम का सीधे अपोजिट होता है। तो इसकी ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5, ठीक। अब देखिए अब क्या करेंगे यहां से कि क्वेश्चन में दिया है कि ये आर क्यू से उतने अधिक पेज टाइप करता है जितना क्यू पी से अधिक करता है। तो ये पी, क्यू और आर ये तीनों का हम रेशियो निकालेंगे। तो अब यहां से देखिए, तो यहाँ पे दिया है कि आर का मान दिया हुआ है 7 हो गया है, तो आर की वैल्यू 7 हो गई, ठीक है, 7 यूनिट। अब यहाँ पर पी का मान हो गया 5 यूनिट, ठीक है। तो अब यहाँ पेज में दिया हुआ है कि आर क्यू से उतने पेज अधिक टाइप करता है। तो आर जो है वो क्यू से उतने पेज अधिक टाइप करता है जितना कि पी से क्यू अधिक टाइप करता है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ये 6 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले तो यहाँ पे टोटल वर्क निकाल देगा। टोटल तो ये हो जाएगा 6 5 11, 11 और 7 18, ठीक है। तो ये तीनों मिल करके 4 घंटे में कितना पेज टाइप करेंगे, देखिए 18 गुणे 4 करेंगे तो 4 यूनिट में काम हो रहा है। तो हो जाएगा 72 और 72 यूनिट का मान दिया हुआ है यहाँ पर। 72 यूनिट का मान दिया है कि 216। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 3, ठीक है। अब पी का मान निकालेंगे। तो पी 5 काम करता है, 5 है इसका रेशियो, और 1 यूनिट का मान 3 है। तो 5 का कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 15। ऐसे ही जब क्यू का निकालेंगे तो क्यू का 6 गुणे 3 कर देंगे तो 36 18। फिर आर का निकालेंगे तो आर का हो जाएगा 7 गुणे 3, 7 3 21। तो पी 1 घंटे में 15 पेज टाइप करता है, क्यू 1 घंटे में 18 पेज करता है, और आर 1 घंटे में 21 पेज टाइप करता है, ठीक है। और यही इनका आंसर हो जाएगा।